हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में अपने गुरुत्वीय त्वरण तथा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसे कैपिटल जी कहते हैं, दोनों में अंतर बताएंगे। और जैसे ही हमारा दोनों में अंतर होगा तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने जी का मान निकलवाया था, तो उस मान को आज कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो इधर हमने लिखा गुरुत्वीय त्वरण और इधर हमने लिखा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है। किसी एक पिंड पर, कोई एक पिंड आप ले लीजिए, जैसे मैंने मार्कर ले लिया, किसी एक पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम एक बॉटल ले ले बच्चों, बॉटल ये क्या है, आपका पिंड है, मान लीजिए, इमेजिन करिए। और इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल जिसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण इसमें क्या हो जाए, त्वरण उत्पन्न हो जाए, उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग आपको एक एग्जाम्पल के सहारे समझा के समझ में आएगा। मान लीजिए ये पिंड है और इस पिंड पर, इस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित किया गया, पृथ्वी अपना बल लगा इस पर, द्वारा आरोपित बल के कारण इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। अब इसमें अंदर समझिए क्या कहता है, सार्वत्रिक कह रहा एकांक दूरी पर स्थित, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंड। देखो पहले दो पिंड ले लिए हम, पिंड कितने हो गए, दो। समझ में आया, उसमें कितने पिंड थे, एक। अरे मूल इसमें कितने पिंड था, एक था ना, हम एक बोतल लिए थे ना। अब हमने कितने बोतल ले लिए, तो इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है ना, कि इसमें क्या था कि पिंड पर पृथ्वी आरोपित कर रही थी बल ना, और एक पिंड पर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पिंड ले रहे हैं और दोनों पिंडों के बीच में कुछ दूरी दिख रही है, गैप दिख रहा है। तो कह रहा है दो पिंडों एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंड। एकांक माने कोई एक निश्चित, आपको पता नहीं है 1 मीटर 2 मीटर 50 मीटर 500 1000 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर कुछ भी हो, समझ में आया। हमने यह माना दो पिंड है और दोनों पिंडों के बीच में क्या है, एक निश्चित दूरी ही फिक्स करते हैं। यहाँ पे यहाँ से हटवा नहीं करें, इसे रख दें, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो दो पिंडों के बीच की दूरी यही है ना, एकांक दूरी पर स्थित। अब इसका भी वजन होगा, इसका भी वजन होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों का भार होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप लोग। कुछ तो भार है, कुछ तो भार है। तो दोनों पिंडों का क्या कह रहा है, द्रव्यमान। समझ में आ रहा है ना, दोनों पिंडों का द्रव्यमान। और दो पिंडों के बीच, अब ये दो पिंडों के बीच वाला जगह कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। मतलब इन दोनों पिंडों के बीच जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, पृथ्वी से नहीं खींच रही इसको ये दोनों आपस में आकर्षण लगा रहे हैं। ये चाह रहा है इसको खींच रहे अपनी तरफ, ये चाह रहा है इसको खींच रहे अपनी तरफ। समझ में आ रहा है, इस आकर्षण बल वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इससे ध्यान से समझ लीजिए, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा समझाने का मेरे समझ से। इसमें कह रहा है कि किसी एक पिंड लेना है, एक चुनो, दो नहीं लेना है। पिंड पर इसके ऊपर पृथ्वी द्वारा आरोपित, क्या, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण, इस पे जो बल लगाए पृथ्वी के कारण इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दो पिंडों के बीच एकांक दूरी हो और इन दोनों पिंडों का कुछ द्रव्यमान हो, तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। माने इन दोनों के बीच काम करेगा, पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक, पकड़िए। दूसरी बात कह रहा है कि स्मॉल जो गुरुत्वीय त्वरण है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जी से। कह रहा है एसआई में इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर बटा सेकंड के स्क्वायर। मैं तो पढ़ा ना, मतलब सेकंड इनटू सेकंड ना ये। ठीक, इसमें क्या कर रहा है? इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित कर रहे हैं और एसआई में इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर। समझ में आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर सब जगह क्या होता है? 9.8, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया और फिर से बताते हैं। लेकिन कैपिटल जी का मान क्या है? आप लोगों ने लिखा है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर कहिए या केजी पावर इनवर्स 2। इनवर्स माने उल्टा, इनवर्स माने उल्टा या केजी माइनस 2। यह माइनस कैसे करना है? क्या कहते हैं? माइनस। ठीक, तो जी कैपिटल जी का ये मान होता है और स्मॉल जी का 9.8 होता है। स्मॉल जी एक सदिश राशि है और कैपिटल जी एक अदिश राशि है। अब आइए स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बता देते। देखिए आपने फार्मूला लिखा था जी स्मॉल जी बराबर GME/RE²। यही था ना? जी का मान मैंने लिखा है यहाँ पे, यमी का मान लिखा मैंने यहाँ पे। हाँ, पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुआ था, यमी का मान मैंने -24 कर दिया था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यमी का मान 6.6 × 10⁻24 kg होता है, माइनस में नहीं होता है। सॉरी, ध्यान से लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। और आरई का मान कितना आता है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। आप कह रहा है इस फार्मूला में रखिए। हमने क्या किया? 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24। ये है कैपिटल जी का मान, ये है आर यमी का मान। यमी का मान लाइए, है कि नहीं है? ठीक, फिर अपान मैंने क्या किया? RE² का मान रखने के लिए 6.4 × 10⁻6 और फिर 6.4 × 10⁻6 कर दिया ताकि हमें दो बार स्क्वायर न करना पड़े ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 24 है, ये 11 है, तो 24 में से 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 13। घात घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जब ये जुड़ने चलेंगे तो ये माइनस है वो प्लस है तो घट जाएगा ना। तो घट जाएगा तो बचेगा कितना? 13। और ये कितना हो जाएगा? 6 12 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13 और इसमें कर दिया मैंने 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। अब जरा देखिए, ये 10 टू पावर जो 12 है, 10 की घाते 12 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो -12 प्लस 13 से घटेगा, कितना बचेगा? 10 घाते 1 बचेगा, बचा। और ऊपर हमने लिख दिया 6.67 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10⁻1 और नीचे लिख दिया 6.4 इंटू 6.4। समझ में आया ना? अब क्या कर रहे हैं? अगर इसका 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा। सो मैंने कर दिया 66.7 गुणित 6/6.4 इंटू 6.4। अब देखिए यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, इसका भी दशमलव हटा दिए, इसका भी दशमलव हटा दिए। अब पूरे का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4002/409.4। अभी यहाँ नीचे एक बार दशमलव है, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। जब ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे 4020 हो जाएगा, ऊपर 494 हो जाएगा। और जब 4020 में 4094 से भाग देंगे तो 9.78 आएगा, जिसे हम लोग टेबल को 8 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ तक का हमारा वीडियो आज का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति कैसी होगी और फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे बच्चों। अभी कुछ बचा है, प्लवन के नियम वगैरह वो सब बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।